कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह है अनुपम रचना, सुंदर रचना। और प्रकरण चल रहा था हमारा यहाँ स्वाध्याय के संबंध में। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, अरे अद्भुत चीज़ है स्वाध्याय। कुंद कुंद स्वामी स्वाध्याय के संदर्भ में कहते हैं, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हे भव्य जीवों, यदि अपने जीवन में मोह को नष्ट करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। हे भव्य जीवों, यदि आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख शांति का संचार हो तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय को परम तप कह करके पुकारा है, स्वाध्याय को जीवन दायिनी कह करके पुकारा है। स्वाध्याय अमृत है, स्वाध्याय का तो कहना ही क्या। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पढ़ो। किताबों को नहीं, आगम को नहीं, शास्त्रों को नहीं, अपने आप को पढ़ने का प्रयत्न करो। इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या बात कहते हैं भाई साहब, स्वाध्याय करना चाहिए भाई साहब। आप क्या करते हैं? स्वाध्याय कीजिए। क्या होगा स्वाध्याय से? स्वाध्याय से सारे रहस्य मिलेंगे, स्वाध्याय से सारी बातों की गहराई मिलेगी, स्वाध्याय से देखने का नज़रिया मिलेगा, स्वाध्याय से दृष्टिकोण बदलेगा, स्वाध्याय से चिंतन बदलेगा, स्वाध्याय से विकल्प बदलेंगे, स्वाध्याय से टेंशन कम होगी, स्वाध्याय से आकुलता कम होगी। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय औषधि है, स्वाध्याय दवाई है, स्वाध्याय एक चिंतन के लिए बहुत बड़ी खुराक है। स्वाध्याय एक ऐसी औषधि है जिसके पास में रखी हुई होती है तो टेंशन, आकुलता दूर दूर तक नहीं आती है, उसके पास नहीं भटकती है। टेंशन स्वाध्यायियों के पास नहीं भटकती, आकुलता स्वाध्यायियों के पास नहीं भटकती। अभ्यास कीजिए। होता है, ज़रूर होता है। प्रदीप पाटनी जी साहब, ज़रूर असर होता है इस स्वाध्याय का। असर नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। यार मैं कहता हूँ, लौकिक में ही जब छोटी छोटी चीज़ें असर करने वाली दिखाई देती है तो ये भव रोगिनी दवाएं, भवनाशिनी दवाएं, ये असर नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर असर करेगी। अच्छा साहब पंडित जी, बातें तो समझ में आ गई, ये सारी बातें असर करती है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये समझने योग्य है, जानने योग्य है, करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। एक बात और बता दो, स्वाध्याय कब करें? क्या क्या प्रश्न किया शिष्य ने? पंडित जी बस इतना सा और बतला दो। क्या आप इतना सा बता दो, स्वाध्याय कब करें, कब करना चाहिए? अभी करें, आधे घंटे बाद करें, 2 दिन बाद करें? हाँ तो भादवे के महीने में करना चाहिए। स्वाध्याय कब करना चाहिए? भादवे में करना चाहिए। हैं? नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए। नहीं, 10 लक्षण में करना चाहिए, अष्टानिका में करना चाहिए, पर्व के दिनों में करना चाहिए, पर्व त्योहार के दिनों में करना चाहिए, दिवाली के दिन करना चाहिए। हैं? आप देखो क्या कहता है व्यक्ति। स्वाध्याय की महिमा को जान लेने के उपरांत, स्वाध्याय की वैल्यू समझ लेने के उपरांत ये जीव कहता है, ठीक है, आई एम रेडी, स्वाध्याय के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कब करूँ स्वाध्याय? ये बहाने खोज रहा है। देखना आचार्य देव बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। शुरुआत यहाँ करते हैं, फिर बाद में शास्त्रों के अंदर जो बातें कही है उन बातों को भी इन्होंने यहाँ उद्धृत किया है, लेकिन पहले जो बात कही है उसे समझ लो आप। निकालिए 487 पेज नंबर 487 और स्वाध्याय संबंधी समय का विचार। ओहो,
स्वाध्याय संबंधी समय का विचार। गजबी हो गई भाई साहब, स्वाध्याय के बारे में समय का विचार करो। अब स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूं नीचे से, ग्रंथ में देखिएगा, अपनी पुस्तकों में देखिए। अब स्वाध्याय के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा समय उपयुक्त है स्वाध्याय के लिए तथा कौन सा अनुपयुक्त है, इस पर विचार किया जाता है। अच्छा, स्वाध्याय के लिए कौन सा समय, ओह समय तो जरूरी है भाई साहब। कौन से समय करें भैया स्वाध्याय? सुबह करें क्या? बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, बहुत लोग कहते हैं सोते समय स्वाध्याय करके सो क्या, बहुत लोग ये कहते हैं कि सुबह उठते ही पहले स्वाध्याय करना चाहिए, बहुत से लोग ये कहते हैं संध्या के समय करना चाहिए। कुछ सब अलग अलग तरह की मान्यता वाले लोग हैं। दुनिया तो दुनिया है भाई साहब, दुनिया तो अलग अलग तरह की बातें करती है, बहाने तलाशती है। स्वाध्याय के संदर्भ में कौन सा काल उपयुक्त है स्वाध्याय के लिए? और नहीं, ये तो समय नहीं। ये देखो, तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय रात को नहीं करना चाहिए, ये ऐसी बातें, ऐसा थोड़ी ना है। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय रात को नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं लोग, अकेला आपका प्रश्न नहीं है ये प्रश्न, मैं मेरी जिंदगी में 50 से ज़्यादा बार सुन चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी कितनी सी हुई है अभी, क्या 50 से ज़्यादा बार मैं इस प्रश्न को सुन चुका हूँ लोगों से। तत्वार्थ सूत्र तो, अरे आप तो कह रहे हैं रात को नहीं पढ़ना चाहिए, लोग तो ऐसा कहते हैं दिन में 12 बजे बाद नहीं पढ़ना चाहिए, 2 बजे बाद नहीं पढ़ना चाहिए, ढलते हुए समय में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या बतलाएं भाई साहब? अरे भाई, मैं क्या जवाब दूं? मैं भी दूंगा जवाब, मैं लोगों को जवाब देता हूँ। भक्तामर के लिए पूछते हैं, तत्वार्थ सूत्र के लिए पूछते हैं, मैं दे सकता हूँ आपको अभी जवाब। मुझे लगता है महाराज साहब की ही भाषा सुन लो आप, तो इन्हीं की वाणी में सुन लो। तत्वार्थ सूत्र, अच्छा तत्वार्थ सूत्र अच्छा है या नहीं? क्या भक्तामर स्तोत्र अच्छा है या नहीं जितेंद्र जी साहब? अच्छा है। उपयोगी कृति है या नहीं? कि बिल्कुल उपयोगी है। तत्वार्थ सूत्र बिल्कुल उपयोगी कृति है। तो हमारा ये कहना है कि यदि तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर उपयोगी कृति है तो क्या उनकी उपयोगिता रात को खत्म हो जाती है? अच्छा, रात को यदि तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं करेंगे, भक्तामर का पाठ नहीं करेंगे, तो रात को क्या करेंगे बोलो? ये सब बातें आएगी, अभी आप चिंता नहीं करें। महाराज साहब ने जब प्रकरण छेड़ा है तो सब अपेक्षाओं से चर्चा करेंगे। संधि काल की बात भी करेंगे, ग्रहण काल की बात भी करेंगे, राहु केतु की बात भी कर लेंगे, कौन से में करना चाहिए, आपकी पवित्रता की चर्चा भी कर लेंगे। इसमें करना चाहिए कि इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि इसमें, सब बातें कर लेंगे। मैं यहाँ से जवाब पढ़ना शुरू करता हूँ, देखिए आपको मज़ा आएगा जवाब सुन करके। ये कह रहे हैं, प्रश्न है, शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों का अध्ययन समय पर करो अन्यथा पाप बंद होता है। ये कहाँ तक समुचित है? अरे भैया समय से करना, हो रहा है और तुमने रात को भक्तामर पढ़ लिया, तुमने रात को तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, पाप बंद होता है। तुम्हें पता है पाप लगता है तुम्हारे को। अब ये बच्चा तो घबरा गया, भाई साहब क्या करूँ मैं? ओहो, तो अब तो पाप लगता है, मैं रोज़ टाइम ही नहीं मिलता, सुबह उठते ही पहले तो मुझे भागना पड़ता है, घड़ी ऐसी दौड़ती है, और अब तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? नहीं पढ़ें क्या? अरे रात में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जवाब सुन लो। क्या किसी का नेट बंद हो जाए, कोई आधी बात सुन करके निकल जाए, किसी को लेफ्ट होना पड़ जाए, किसी का इंटरनेट काम नहीं करे, पहली बात सुन लो, ये प्रयोजनभूत बात ये है, जिनवाणी कभी भी पढ़ो प्रयोजनभूत है। क्या पहले ये सुन लेना जगनेश भाई, क्या कहूँ मैं, क्योंकि अभी आदमी अधूरी बात सुन करके चला जाए, बोले पंडित जी कह रहे थे रात को नहीं पढ़ना, मैंने वाक्य सुना था, मैं आपको सुना सकता हूँ वाक्य, और आधी क्लिप निकाल करके 30 सेकंड की गोदा जी की निकाल करके सुना देवे। गोदा जी ने कहा था कि लो रात को नहीं पढ़ सकते, मारे गए जबरदस्ती। भैया जनवाणी है, पाप लगता है क्या इसको पढ़ने से?
मैं ये कहता हूँ, चल मैं पता है अभी मैं वापस कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, तबीयत खराब हो रही हो तो डॉक्टर के कब जाना चाहिए? बोलो। जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, फरवरी में जाना चाहिए कि अप्रैल में जाना चाहिए? जून जुलाई में जाना चाहिए क्या दिसंबर में जाना चाहिए? देखो भैया, सोच समझ के जवाब देना। तबीयत खराब हो रही है, अभी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, और अब कब जाऊं मैं? दिसंबर में जाना चाहिए ना? क्या बात कर रहे हो साहब, दिसंबर में ही जाना चाहिए? अभी कोई जाने का समय है क्या? कोई फरवरी कोई समय है क्या? फरवरी तो बहुत गड़बड़ है समय, तो फरवरी का समय अच्छा नहीं है। जैसे अपन कहते हैं शिखर जी कब जाना चाहिए? बोलो, मई जून में शिखर जी जाना चाहिए? मई जून तो कोई समय नहीं है शिखर जी जाने का। कब जाना चाहिए? संडे को जाना चाहिए, मंडे को, छुट्टी के दिन जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? सुबह जाना चाहिए कि शाम को? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के ये कही संजीव जी आपने बात जबरदस्त। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा करके जाना है, डॉक्टर के जाना है, तबीयत खराब हो रही है, अटैक आ रहा है और दर्द उठ रहा है। अरे ठहरो, मैं पंचांग लगा करके पंडित जी से पूछता हूं कि पंडित जी समय सही है कि नहीं है, बताओ क्या करें? अब क्या करें? जवाब क्या होगा? पागल है, पागल हो गया, पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है? हृदय मोहन जी साहब, कैसी बात कर रहा है? तबीयत अभी खराब हो रही है, तू बात कर रहा है मैं कब जाऊं? मुहूर्त देख रहा है उसके लिए? अच्छा, भूख लग रही हो तो मुहूर्त देखना चाहिए कि नहीं खाना खाने के पहले? कई ऐसे भी होते हैं, डेढ़ अकल डेढ़ होशियार। क्या बात कहें भाई साहब, हर चीज में ही मुहूर्त, हर चीज में ही दिन, हर चीज में ही समय, हर चीज में चौगड़ियाँ। घर से सब्जी लेने के लिए है तो चौगड़ियाँ देख करके निकले। ऐसे भी मिले मेरे को कुछ एक आध इस धरती पर, इसी धरती पर। अभी बोले बाजार सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो भी चौगड़ियाँ देख करके निकलते हैं। मैंने कहा धन्य हो क्या। फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बिना सब्जी के रोटी खानी पड़ती होगी। क्या कहें भाई साहब, दुनिया का हाल बहुत ख़राब है। सुनिए, महाराज साहब जवाब दे रहे हैं, अब वो सुन लीजिए। उत्तर, जैन शास्त्र पढ़ने से, सुनना, लगाया है 6। अजय सोगानी जी साहब क्या 6 लगाते हैं जरा देखिए। जैन शास्त्र पढ़ने से एवं शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता। क्या? शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता? किस गलतफहमी में हो कि रात को कर लिया तो पाप बंद, भक्तामर कर लिया तो पाप बंद? कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो आप? इससे कोई पाप बंद नहीं होता। जैन शास्त्र पढ़ने से कभी भी पाप का बंद तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये गलत काम नहीं है, ये उत्तम कार्य है भाई साहब। जैन शास्त्र पढ़ने से एवं शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता। जिस प्रकार दीपक से प्रकाश होता है और अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है उससे आत्मज्ञान का प्रकाश होता है और पाप रूपी अंधकार का विनाश होता है। हम कहाँ अंधेरे अंधेरे की बात लेकर के बैठ गए कि साहब अंधेरा हो गया, भक्तामर नहीं पढ़े, अंधेरा हो गया, तत्वार सूत्र नहीं पढ़े, कि सुन अंधेरे में पढ़ना इसको तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अरे सूर्य अस्त हुआ है, अंदर में चैतन्य सूर्य प्रकट हो जाएगा। क्या क्या इस गजब का उदाहरण दिया है। ज्ञान के ऊपर मोह की धूल पड़ी है, मिथ्यात्व का आवरण छाया हुआ है, अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है, और शास्त्र रूपी दीपक, हमने पहले भी कही है, ये जनवाणी दीपक की तरह है। जहाँ जनवाणी जलेगी, जहाँ जनवाणी का प्रकाश होगा, वहाँ तो सारा अंधकार गायब हो जाएगा। अरे बाहर में लौकिक में दिखाई देने वाला ये सूर्य भले ही अस्त हो गया हो, लेकिन अंदर में चैतन्य सूर्य की रश्मियाँ जागृत हो सकती है, प्रस्फुटित हो सकती है।
चैतन्य रूपी सूर्य जगमगा सकता है। आप सोचो, चैतन्य रूपी सूर्य जगमगा सकता है, एक काम हो सकता है। ज्ञान सूर्य का उदय होगा, ज्ञान सूर्य जगमगाएगा, ज्ञान सूर्य लहराएगा, ज्ञान सूर्य उदित होगा। रात्रि को भी हो सकता है। अरे भाई, रात्रि को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? रात्रि को सम्यक दर्शन हो सकता है, रात्रि को आत्मज्ञान हो सकता है या नहीं? क्या रात्रि को आत्मज्ञान हो सकता है या नहीं? रात्रि को चैतन्य प्रकाशित हो सकता है या नहीं? रात्रि में चैतन्य प्रकाशमान हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है। रात्रि में आत्म अनुभूति हो सकती है या नहीं? कि हो सकती है? ओहो, गजब गजब, क्या बात कह रहे हैं। रात्रि में आत्मानुभूति हो सकती है, रात्रि में आत्मदर्शन हो सकता है, रात्रि में वेद विज्ञान हो सकता है। ओहो, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दीपक जहां रखा होगा और जला हुआ होगा तो प्रकाशित ही करेगा ना। तो यदि ये ज्ञान रूपी दीपक है, शास्त्र रूपी दीपक है, तो जहां जलेगा उस जगह पर प्रकाशित ही करेगा ना। तो आपने कैसे समझ लिया कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए? सारे भ्रम निकल जावे, भ्रम के बादल छट जावे, ऐसे जवाब लिखते हैं महाराज शास्त्र से भी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी माँ, अपनी माता, अपनी जन्मदात्री माँ अपने को कब नुकसान पहुंचाती है? बोलो। माँ की आज्ञा को कब माने कि हमारा अहित हो जाए? समझना एक बार मैं क्या कह रहा हूं। माँ की आज्ञा को कब माने, कब सुने, कब स्वीकार करें कि हमारा अहित हो जाए? बोले क्या बात कर रहा है? माँ की आज्ञा को यदि तू स्वीकार करेगा तो सुबह कर, दोपहर में कर, शाम को कर, जब आज्ञा मिले तब कर। भाई साहब, ये तो सदा काल करने योग्य है। किस दृढ़ता से प्रमोद जी, भाई साहब, किस दृढ़ता से यहाँ ये दीपक का एग्जाम्पल देकर के बात कही होगी, प्रकाशित करने का काम कर रहा है। धोखे में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना, ये प्रकाशित करने का काम कर रहा है। शास्त्र तो प्रकाश करता है, शास्त्र तो दीपक के समान है, शास्त्र तो रोशनी प्रदाता है, इसलिए इससे अंधकार की कल्पना मत करना। हाँ, कुछ निषिद्ध कालातिचार के अंतर्गत जनागम में कहे गए हैं, वो भी हम बतला देंगे। अभी वो भी बतलाएंगे महाराज साहब, चिंता नहीं कीजिए आप, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये कौन सा भ्रम पाल करके बैठ गया कि रोजाना ही रात को नहीं पढ़ो, रोजाना ही रात को स्वाध्याय नहीं करो। मैं तो कह रहा हूं, अभी मेरे सामने बैठे हुए ये हजारों लोग जो सामने बैठे हुए हैं, ये सब ग्रंथ खोल करके बैठे हैं या नहीं? शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे रात को स्वाध्याय? आप लोग शास्त्र लेकर के बैठे हो कि नहीं? हाँ, लेकर के बैठे, शास्त्र लेकर के रात को नहीं। क्या करोगे? ये स्वाध्याय ही तो कर रहे हैं आप सब लोग। अभी भी तो रात्रि को स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ लेकर के बैठे हैं। नहीं, इस समय नहीं करो, उस समय मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस समय करोगे तो ये हो जाएगा, और तुमने इस समय कर लिया, तुम्हारा तो बस बिगड़ गया। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, आपने शास्त्र खोल करके बैठ लिया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ये क्या कहें, क्या कहें भाई साहब? देखो जरा, सुनो बातें क्या कह रहे हैं। जैन शास्त्र पढ़ने से कदापि पाप बंद नहीं होता, आगम पढ़ने से कदापि पाप बंद नहीं होता, शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बंद नहीं होता, जैनवाणी पढ़ने से कभी पाप बंद नहीं होता। अपना जैनवाणी पढ़ने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। ये प्रकरण चल रहा है, बात कह रहे हैं जैनवाणी पढ़ो, जैनवाणी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, आगम पढ़ो, कभी बुरा नहीं होगा। अरे जब बुरा होने की, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा कि तुमने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया? बोलो, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? सच्ची घटना कहता हूँ, कोरोना के टाइम पीरियड की। पिताजी साहब सुन रहे हैं अभी, और किसी व्यक्ति ने कह दिया, ऐसा कह दिया, मंदिर मत जाना,
मंदिर दर्शन करने के लिए मत जाना, पास में ही मंदिर है और दर्शन करने का अवसर भी है। नहीं नहीं, आप बुजुर्ग हो गए, आप मत जाना, पता नहीं कुछ बुरा हो जाए तो। ऐसा मेरे पिताजी साहब को कह दिया किसी ने। तो पिताजी ने पता है क्या जवाब दिया? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। दर्शन नसीब नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। जिनेंद्र देव के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। और क्या बुरे की उम्मीद करें क्या? जिग्नेश भाई, अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। बोले भैया रात को मत पढ़ लेना शास्त्र, नहीं तो क्या हो जाएगा विपुल भाई, बुरा हो जाएगा। बोले शास्त्र नहीं पढ़ने से ज़्यादा बुरा और क्या होगा। ऐसे विचार, ऐसे परिणाम, जिन परिणामों में ये बात आ गई, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करूं, इससे ज़्यादा खोटा परिणाम और क्या होगा। बोलो, विचारणीय बात कहता हूँ, इससे ज़्यादा खोटा भाव और क्या होगा। जिन विचारों में ये बात चल रही है, स्वाध्याय नहीं करो, गजब हो गई यार। जिनवाणी मत पढ़ो, जिनवाणी माँ के अनुसार मत चलो, ये हो गया। क्या क्या सोच रहा है व्यक्ति, कहाँ कहाँ तक किस तरह से सोचने लग जाता है क्या। 458 नंबर पेज चल रहा है, प्रकरण पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे अवनीश भाई सही कह रहे हैं, फॉर स्वाध्याय एनी टाइम इज बेस्ट टाइम। तो बात तो ऐसी ही है, फिर भी जिनवाणी में कही है कुछ जगह पर कि भाई इस समय पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, हमारे विद्वान हैं, खुलासे के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं भाई वीरेंद्र जी कि रात्रि के अंदर गलत काम होते हैं, इसलिए रात्रि में अच्छे काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तो रात्रि में अच्छे काम नहीं करेंगे, इसका मतलब रात हो गई ना, तो अब तो चोरी आदि गलत काम करने चाहिए, क्योंकि रात में अच्छे काम नहीं करते हैं ना, तो रात में तो चोरी आदि गलत काम किए जाते हैं ना। तो शुभ काम मत करो रात को। भैया रात हो गई, अब क्या करना है? बोले अब तो चोरी करो। रात हो गई, अब क्या करना है? बोले पाप करो। अब क्या करना है? बोले क्योंकि रात को अच्छे काम कैसे करेंगे, रात तो खोटी होती है, रात कोई अच्छी थोड़ी ना होती है, रात को काली कहा जाता है। अमावस्या, मेरे 4 प्रवचन है रात्रि के संबंध में, रात्रि भोजन निषेध के संदर्भ में, यही है आपके साथ में ही, सामने ही 4 प्रवचन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के समय चले थे। आजकल चोरी तो दिन में हो रही है सरेआम, तो क्या करें? बोले नहीं नहीं, दिन में चोरी हो रही है तो दिन में चोरी कर रहे हैं लोग, तो एक काम करो, आप दिन में स्वाध्याय मत करो। ये जीव तो स्वाध्याय नहीं करने के बहाने खोजता है, क्या करें। ये जीव को तो बहाने चाहिए स्वाध्याय नहीं करने के। ये तो जिनवाणी से दूर भागना चाहता है, ये तो स्वाध्याय से दूर भागना चाहता है, क्या बताएं। इस जीव को ऐसा लगता है बस यार क्या है इसको, इसके अनादिकाल के जो संस्कार है ना, मिथ्यात्व, वो संस्कार वो इतने हावी रहते हैं, वो इसे तत्वज्ञान की तरफ जुड़ने नहीं देते, वो इसे तत्वज्ञान के उन्मुख नहीं होने देते। ये संस्कारों का चक्कर है इस तरह का। समझना, ये जो बातें कह रहे हैं ये कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, बहुत विशेष विशेष बातें हैं। चलिए यहीं से पढ़ता हूँ, जो प्रकरण चल रहा था उसी प्रकरण के संदर्भ में मैं पढ़ता हूँ। ये जो बातें कही जा रही है उन्हीं बातों को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।